दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत आरटीआई आवेदन के ट्रांसफर से जुड़ी एक शिक्षाप्रद कहानी, जिसमें शामिल है किन परिस्थितियों में आवेदन ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर की प्रक्रिया और निर्धारित समय सीमा। आरटीआई एप्लीकेशन ट्रांसफर कैसे होता है? सुनील की आरटीआई से बदलाव की कहानी। कभी कभी बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक सवाल से होती है, और जब ये सवाल आरटीआई के जरिए पूछा जाए तो जवाबों से सिसहेटम हिल जाता है। मिलिए सुनील से, एक आम लेकिन जागरूक नागरिक। भारत देश का एक छोटा सा गांव, और यहां बनी सड़क सिर्फ 6 महीने में उखड़ गई। गांव वालों ने शिकायत की, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, ठेकेदार की गलती है, फाइल चल रही है। तभी सुनील ने एक खबर पढ़ी, आरटीआई से मांगे सरकारी काम की जानकारी। बस फिर क्या था, उसने आरटीआई आवेदन डालने का फैसला किया। सुनील ने सादा कागज लिया और साफ साफ लिखा, मैं जानना चाहता हूं, 1. सड़क निर्माण का टेंडर किसे मिला? 2. कुल लागत क्या थी? 3. कार्य की निगरानी कौन कर रहा था? उसने ₹10 का पोस्टल ऑर्डर लगाया और आवेदन ब्लॉक ऑफिस में जमा कर दिया। पीआईओ ने रिसीविंग दी और कहा, जल्दी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन 2 दिन बाद पीआईओ को पता लगा कि यह आवेदन पंचायत के अंतर्गत नहीं आता। यह जानकारी ग्रामीण कार्य विभाग के पास है। आरटीआई एक्ट की धारा 6(3) कहती है कि अगर जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें पता है कि कौन सी संस्था के पास है, तो हम आवेदन उन्हें भेज देंगे। और फिर आवेदन को 5 दिनों के भीतर ग्रामीण कार्य विभाग के पीआईओ को भेज दिया गया। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 6(3) कहती है, अगर आवेदन गलत विभाग में चला जाए और संबंधित अधिकारी को पता हो कि सही विभाग कौन सा है, तो उसे 5 दिनों के भीतर ट्रांसफर किया जाना अनिवार्य है। और सेक्शन 7(1) के अनुसार जिस विभाग को आरटीआई ट्रांसफर हुई है, उसे 30 दिनों के भीतर जवाब देना जरूरी है। 25 दिन बाद सुनील को मिला जवाब। ठेका 1 बिल्डर्स को, लागत RS 28 लाख, निगरानी अधिकारी सहायक अभियंता श्री रमेश। गांव में हंगामा मच गया, 28 लाख खर्च, सड़क फिर भी टूटी। पंचायत ने जिलाधिकारी को शिकायत भेजी, जांच बैठी और 3 महीने में सड़क दोबारा बनी। एक आरटीआई आवेदन ने गांव की तस्वीर बदल दी, और यह हुआ सिर्फ इस वजह से कि सुनील ने सवाल पूछा और पीआईओ ने उसे सही जगह भेजा। आरटीआई ट्रांसफर की मुख्य बातें। गलत विभाग को दिया गया आवेदन भी खारिज नहीं होता। पीआईओ को 5 दिनों में ट्रांसफर करना होता है। नया विभाग 30 दिनों में जवाब देने का जिम्मेदार होता है। आवेदन करने वाला आरटीआई की स्थिति जानने का हकदार होता है। आरटीआई केवल एक कानून नहीं, एक अधिकार है, जानने का, जवाब मांगने का और बदलाव लाने का। सुनील जैसे लोग दिखाते हैं कि जब जनता सवाल करती है तो व्यवस्था जवाब देने को मजबूर होती है। अगर आप भी बदलाव लाना चाहते हैं तो आरटीआई सीखिए, इस्तेमाल कीजिए, और ऐसे ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए कर्तव्य विद सुनील।